गहलोत के एक तीर से कई शिकार। अशोक गहलोत को राजनीति का एक शातिर खिलाड़ी माना जाता है, जो एक तीर से कई निशाने लगाने में माहिर हैं। अब उनके ताज़ा बयान को भी कई अलग अलग नजरिए से देखा जा रहा है। उन्होंने अपने इस बयान से बीजेपी के खेमे में भी हलचल मचा दी और अपनी पार्टी में मौजूद विरोधियों को भी मुंहतोड़ जवाब दे दिया। राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और इसी के साथ सभी प्रमुख पार्टियां एक्टिव हो गई हैं। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर लगातार हमलावर हैं। इतना ही नहीं, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तो अपनी ही पार्टी के विधायकों पर बड़ा हमला बोला है। अशोक गहलोत ने आरोप लगाया है कि सचिन पायलट गुट के नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पैसे लिए हैं। इसी बीच मंगलवार दोपहर 12:00 बजे राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस के बड़े नेता सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सीएम गहलोत के भाषण पर बोले सचिन पायलट ने कहा, सीएम गहलोत के धौलपुर में दिए गए भाषण को सुनकर लगा कि अशोक गहलोत की नेता सोनिया गांधी नहीं है, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस सरकार को गिराने का काम बीजेपी पर रही थी, दूसरी तरफ ये कहा गया कि कांग्रेस सरकार को बचाने का कार्य वसुंधरा राजे कर रही थी। वह कहना क्या चाहते हैं, स्पष्ट करें। 2020 के राजस्थान राजनीतिक संकट का जिक्र करते हुए सचिन पायलट ने कहा, मैं उप मुख्यमंत्री था, उस समय मुझ पर राजद्रोह के आरोप में कार्रवाई करने की कोशिश की गई थी, लेकिन हम बस नेतृत्व परिवर्तन चाहते थे, इसलिए दिल्ली गए और एआईसीसी के सामने बात रखी। इसके बाद एक कमेटी का गठन हुआ। कमेटी ने सबकी बात सुनी और उसके आधार पर एक रोड मैप तैयार किया। इसके बाद से हर छोटे बड़े कार्य में सभी साथियों ने मिलकर काम किया और मेहनत की। अनुशासन तोड़ने का कार्य कभी किसी ने नहीं किया। सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के आरोपों को सिरे से नकारा। सचिन पायलट ने आगे कहा कि उन्हें पहले भी कोरोना, गद्दार और निकम्मा तक कहा गया है। अशोक गहलोत ने जो आरोप लगाए वह पहले कई बार लगाए जा चुके हैं, लेकिन सार्वजनिक तौर पर हम कुछ नहीं कहना चाहते थे। अशोक गहलोत के भाषण ने कांग्रेस के नेताओं का अपमान किया और बीजेपी के नेताओं का गुणगान किया। उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये समझ से परे है। सचिन पायलट ने आगे कहा कि सीएम गहलोत ने ऐसे विधायकों पर आरोप लगाए जो राजनीति में 40-45 साल से काम कर रहे हैं। उनके क्षेत्र के लोग जानते हैं कि वह कैसे नेता हैं, कैसा काम करते हैं। ऐसे विधायकों पर इल्जाम लगाना गलत है। राजस्थान में चुनाव के पहले राजनीतिक बहस और बयान अपने चरम पर हैं। अशोक गहलोत राजनीति के चतुर खिलाड़ी हैं। 2 दिन पहले उन्होंने कांग्रेस में बगावत करने वाले विधायकों, पदाधिकारियों पर व्यंग्य बाण छोड़े तो यह एक साधारण प्रतिक्रिया मानी गई, क्योंकि गहलोत और पायलट के बीच यह सब महीनों, वर्षों से चल रहा है। गहलोत ने बड़ी चतुराई से भाजपा नेता वसुंधरा राजे की प्रशंसा भी की। उनकी प्रशंसा में बड़ा भावुक बयान भी दिया। 11 मई को जनसंघर्ष पद यात्रा करेंगे सचिन पायलट। जब वसुंधरा राजे के काल में करप्शन की बात करता हूँ, पेपर लीक आदि की बात करता हूँ तो जवाब ही नहीं मिलता। इसलिए मैंने फैसला लिया है कि 11 तारीख को अजमेर से एक यात्रा निकालूंगा। जनता के बीच जाकर जनता की आवाज सुनेंगे और जनता के मुद्दों को उठाएंगे। नौजवानों के मुद्दों को उठाकर जनसंघर्ष यात्रा निकालने जा रहे हैं, जो लगभग 125 किलोमीटर लंबी होगी। सचिन पायलट का कहना है कि सही फैसले तब लिए जाएंगे जब जनता का प्रेशर सरकार पर बनेगा।